कॉकसिरप रैकेट का जो मास्टरमाइंड है शुभम जायसवाल, वो फरार है, दुबई भाग गया है, ऐसा मीडिया में खबरें आ रही। उसका कनेक्शन जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह से जोड़कर देखा जा रहा है। जब वो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को नहीं छोड़ रहे हैं, विपक्ष पूरी तरीके से बौखलाहट में है कि थोड़ा सा सोच समझ करके टिप्पणियां करनी चाहिए। तो ये सब बौखलाए हुए लोग हैं जी। संजय निषाद ने जिस तरह का बयान दिया है कि बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे। देखिए, ये बात जो उन्होंने बोली, उनको इस तरीके से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये तो मैं बोलता हूँ, मानता हूँ। ये हमारी लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान जी, हम एनडीए को मजबूती प्रदान करने के लिए ही उत्तर प्रदेश में पूर्णतः एक्टिवेट हैं। नमस्कार, मैं अभिनव। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या केंद्र की सरकार हो, हर तरफ एनडीए की सरकार है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तो कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ही विवादित बयान दे रहे हैं, तो वहीं वाराणसी में नशीले कप सिरप का कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। जो आरोपी है उसका कनेक्शन बाहुबली नेता धनंजय सिंह के साथ निकलकर सामने आ रहा है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में पैर पसार रही है। तो कहीं ना कहीं एनडीए के अन्य अलायंस जो है, उनके लिए अब बड़ा सवाल खड़ा भी हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवंडर आना भी तय है। संजय निषाद द्वारा लगातार विवादित बयान दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उसका विरोध कर रहे हैं। तो 2027 के पहले बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर कौन सी अलायंस पार्टी होगी जो एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अच्छा प्रदर्शन किया और एनडीए को बम्पर जीत भी मिली। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में भी अच्छा प्रदर्शन करने की तैयारी है? किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है और किस तरह की तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? इन सभी मुद्दों पर, इन सभी सवालों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पक्ष जानेंगे। हम खास वार्ता करेंगे हमारे खास मेहमान उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष युवा सिद्धिनाथ मिश्रा से। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। आप लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विस्तार उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। हर जनपद में आप अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। किस तरह की आपकी योजना है? 6 से 12 महीने में किस तरह का रोड मैप आप तैयार कर रहे हैं? कैसे विस्तार करेंगे? कैसे अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में आप तैयार करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन जी आपका। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सक्रिय है और हम लोग अपना संगठन अभी तक गांव-गांव में जाकर के हम लोग बना चुके हैं। जिस तरीके से अभी हाल ही के चुनाव में आपने देखा होगा कि बिहार में किस तरीके से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की जो भूमिका रही है, किस तरीके से एनडीए सरकार को इतना भारी बहुमतों से सारे विधायक दल के नेता चुने गए और एनडीए सरकार बनी। ठीक उसी तरीके से अब हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के साथ में ही उत्तर प्रदेश में हो या बंगाल में हो, हर जगह हम लोग भारत स्तर पर कार्य कर रहे हैं। 2027 में हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को एवं एनडीए को मजबूत बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर कार्यरत हैं, तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार, लेकिन एनडीए की सहयोगी दल है निषाद पार्टी और निषाद पार्टी के प्रमुख है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद। उन्होंने बलिया जनपद में जाकर बलिया को लेकर ही विवादित बयान दे दिया। उनका विरोध हो गया, भाजपा ने विरोध किया। आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश में जो एनडीए सरकार है उसमें तालमेल की कमी है? उत्तर प्रदेश में एनडीए की एकजुटता को आप कैसे देखते हैं? इस विषय पर मैं बोलना चाहूंगा। जिस तरीके से जो भी बोला होगा उन्होंने, एनडीए पूर्णतः मजबूत है और मजबूती के साथ ही हम लोग हैं। इसमें हम तो एनडीए को मजबूत करने के लिए, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान जी, हम एनडीए को मजबूती प्रदान करने के लिए ही उत्तर प्रदेश में पूर्णतः एक्टिवेट हैं और जो भी चीजें हो रही हैं ये बेहतर ही आगे आपको देखने को मिलेगा हमारी पार्टी के आने से जी। संजय निषाद ने जिस तरह का बयान दिया है कि बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे, यह बयान विवादित है और इसका विरोध भी हो रहा है। क्या लगता है कि ऐसे बयान से जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, उनकी छवि को नुकसान पहुंचता है?
देखिए, ये बात जो उन्होंने बोली, उनको इस तरीके से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये तो मैं बोलता हूं, मानता हूं। लेकिन अगर बात करें हम एनडीए की मजबूतियों की, तो अभी तक आपने देखा होगा किस तरीके से यह एनडीए, ये घटक दल जितने भी हैं, भारत स्तर पर किस तरीके से बहुत ही मजबूती से हम लोग साथ में हैं। और हमारी पार्टी जो गलत गतिविधियां होती हैं, उनको तो सदैव नकारती ही है। अब वो चाहे बात करें कि डिसीजन की, हमारे यहाँ नेताजी अगर बात करते हैं तो अपनी, हमारी पार्टी की विचारधारा एक अलग है, जनमन तरीके से बात करते हैं वो, और पॉइंट टू पॉइंट सरकार के साथ में बैठ करके अपनी बातों को मनवाते भी हैं और उनकी बात मानी भी जाती है। तो उत्तर प्रदेश तैयार है चिराग पासवान जी के स्वागत के लिए। मैं यही कहूंगा कि चिराग पासवान जी के आने से भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए परिवार काफी मजबूत और होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नशीले कप सिरप के रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है और इसका लिंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से निकलकर सामने आया है। इधर संसद में भी विपक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है। आपको क्या लगता है, यह प्रशासनिक विफलता है या इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? अविनयन जी, मैं आपको बताऊं, ठीक सवाल आपने पूछा है हमसे। मैं देख रहा था कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, किस तरीके से गलत टिप्पणी करते हुए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर भी वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, और न कि मोदी जी पर, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर। जो व्यक्ति विपक्ष में बैठे हुए हैं वो बौखलाए हुए हैं, उनको अपनी हार मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। बिहार में पूरी तरीके से उनका सुपड़ा साफ हो गया है, हर जगह वो जीरो में सिमटते हुए चले जा रहे हैं, कुछ नहीं बच रहा है तो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कितना गलत तरीके से अजय राय जी ने टिप्पणी करी है। आप देखिए, उसमें बोल रहे हैं वो कि अगर ये नशीले पदार्थ हो रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पीएमओ से हाथ रखा गया है, सरकारें साथ में हैं तभी ऐसा हो रहा है। तो ये सब बौखलाए हुए लोग हैं। इन विषय पे हम आपको बस यही कहना चाहते हैं कि जब माथा काम नहीं करता है तो कुछ भी निकलता है मुंह से। बात आप समझ रहे हैं। कप सिरप रैकेट का जो मास्टरमाइंड है शुभम जायसवाल, वो फरार है, दुबई भाग गया है, ऐसा मीडिया में खबरें आ रही है। उसका कनेक्शन जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह से जोड़कर देखा जा रहा है। कई फोटो वीडियो भी वायरल किए जा रहे हैं, लेकिन धनंजय सिंह ने इससे इनकार किया है और सीबीआई जांच की मांग की है। आपकी पार्टी की इस पर क्या राय है? आपको क्या लग रहा है, इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है या कानून के आधार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? धनंजय सिंह की आपने बात करी, सो धनंजय सिंह जी पर्सनल व्यक्तित्व के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और जब इंसान अच्छा होता है तो उसकी छवि धूमिल करने के लिए तमाम प्रकार के लोग, नाना प्रकार के लोग पीछे पड़ जाते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, अब कोई पब्लिक फिगर अगर होता है जिसके फॉलोअर्स भी हैं, लोग पसंद करते हैं, जैसे कि मैं ही अगर अपनी बात करूं, सो एक प्रदेश का मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष हूं उत्तर प्रदेश का, कहीं पहुंचते हैं तो कुछ लोग अगर साथ में फोटो खिंचा लेते हैं और उस भीड़ में हम किसी को नहीं जान रहे हैं, शायद हम किसी के कंधे पे हाथ भी रखते हैं मिल करके, तो फोटो अगर वायरल कर करके किसी का नाम अगर लिया जाता है तो ये विपक्ष की एक रणनीति है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि अजय राय जी, मैं तो आपको बता ही रहा हूं, जब वो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को नहीं छोड़ रहे हैं, विपक्ष पूरी तरीके से बौखलाहट में है। सो माननीय मोदी जी को नहीं छोड़ रहे हैं, हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को नहीं छोड़ रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि उनकी सरकारों में ऐसा हो रहा है, नशीले पदार्थ बिक रहे हैं। तो अजय राय जी, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि थोड़ा सा सोच समझ करके टिप्पणियां करनी चाहिए। आपके सिर्फ एक बयान से क्या सब समझ रहे हैं, भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सब समझ रही है कि आपके मुंह से, आपकी पार्टी से ये सब चीजें क्यों निकल रही हैं, क्योंकि आप आने वाले समय में भी नहीं आने वाले हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति की छवि खराब करने की कोशिश ना करी जाए, बेहतर है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2027 में संभवतः चुनाव हो सकते हैं। आपकी पार्टी की किस तरह की तैयारी है? कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? और एनडीए के साथ यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या रहने वाला है आपका? ये सब हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ही होगा। हाँ, अगर हम बात करें सीटों की तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार हम लोग बूथ स्तर तक मजबूत हो रहे हैं और एनडीए परिवार को हम मजबूत करने के लिए तैयार हैं। और बाकी जैसा निर्देश हमें शीर्ष नेतृत्व से मिलेगा, वो सीटें जो भी होंगी वो संख्या वही बताएंगे। उन संख्याओं पे हम अपनी एक सेना लेकर के अपनी पार्टी की एक तरीके से हम लोग धरातल स्तर पर काम कर रहे हैं। और ये आपको दिखेगा जिस तरीके से हम हर जगह हमारी पार्टी एक शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और कर रही है, ठीक उसी तरीके से आपको भी दिखेगा 2027 में भी हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ पर भी जो भी सीटें हमें मिलेंगी, जो भी सीटें हमारी पार्टी को मिलेंगी, मेरा ये मानना है कि ऐसे ही हमारा स्ट्राइक मेंटेन होते चला जाएगा पूरे भारत स्तर पर। बिहार विधानसभा चुनाव में आपने और आपकी टीम ने जमकर प्रचार किया। एनडीए को बम्पर जीत मिली है। वहां पर विपक्ष आरोप भी लगा रहा है, वोट चोरी के भी आरोप लगे, लेकिन खैर आप लोगों को बम्पर जीत मिली। क्या लगता है, कैसा जादू कर दिया आप लोगों ने? जादू जो काम करता है उसका तो जादू नजर आता ही आता है। अब आप समझ लीजिए, मैं आपको अविनाश जी बता रहा हूं, बिहार में रुका कम से कम 10 से 15 दिन में वहां पर रुका और मैंने वहां पर गांव गांव में मैंने भ्रमण किया है। और जिन जिन लोगों के प्रचार में मैं पहुंचा, हमारी पार्टी से मैक्सिमम लोग तो जीते ही हैं और उनमें से 2 हमारे माननीय जो अभी हमारे विधायक भी बने और 2 हमारे मंत्री भी बन चुके हैं उनमें से, जिनमें से एक संजय पासवान जी हैं, संजय कुमार जी। बखरी विधानसभा में वहां पर रहा उनके साथ 2-3 दिन के लिए और अच्छा शानदार प्रदर्शन। चूंकि प्रदर्शन इसलिए जनता विश्वास करती है क्योंकि वहां पर सरकार ने काम किया है। मैं देख रहा था कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप हो रखा है, सड़कों का निर्माण कितना अच्छा है। बहुत पहले मैं गया हुआ था, फिर मैं वहां पे देखा था कि सड़कें क्या गड्ढे वड्ढे सब हुआ करते थे वहां, लेकिन अब इतने सालों बाद पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर काम किया गया है। इसीलिए जनता एक तरफा चाहती है कि वहां का वो जंगल राजद वाला उन्हें नहीं चाहिए, इसलिए एनडीए परिवार को एक तरफ से चुना उन्होंने। और रही बात इतनी और अच्छे से सीटें आना, पूरे एनडीए को मजबूत करना, सो हमारे चिराग पासवान जी जहां जहां पहुंचे हैं और जिस जिस जगहों पे पहुंचे हैं, बिहार में एक तरफा वोट उनको जो जो सब पसंद करते हैं युवा साथी, सब एक तरफ से वोट सबने डाला है। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि बिहार में इस कदर बम्पर वोटिंग हुई, तो उसके चलते रिजल्ट भी आप लोगों के सामने है। और हम लोग तो बहुत खुश थे। मेहनत जितनी करी गई, मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब अगर सुबह 6 बजे उठ जा रहे हैं तो रात का पता नहीं कितने बजे हम लोग पहुंच रहे हैं। तो मेहनत करी गई, इसलिए जनता जनार्दन ने खूब भर भर के आशीर्वाद दिया और सामने देखने को मिल रहा है कि वहां पर सरकार हमारी एनडीए की बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद हमारे अजय साथ जी। थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष युवा सिद्धिनाथ मिश्रा, जिन्होंने इन तमाम सवालों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उत्तर प्रदेश की राजनीति तेजी से करवट ले रही है। अलायंस पार्टी विवादों में आ रही है तो कुछ अलायंस पार्टी अन्य प्रदेशों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उत्तर प्रदेश में अपने पैर भी पसार रही है। देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एनडीए का स्वरूप क्या होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।